रामा भजो मन प्रेम से भाई हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। अगर एक भाई रूठ करके चला जाए तो आज भी प्रमाण है आर्यव्रत की धरा पर भाई भाई होता है। दुश्मन मारे तो मार करके धूप में फेंकता है, और अगर भाई मारे तो मार करके छांव में फेंकता है। हाँ, ये भाई का खून है, अंश, उसको मिटने नहीं देना। जहां पर हो उसका प्रचुर विरोध करो। भाई भाई के लक्षण है, सिद्धांत होते हैं। भाई भाई कैसा हो? भाई ऐसा हो अगर मार मार करके अधमरा कर दे और अंत में वापस आकर के मूर्छित हुए भाई को जो श्वास ले रहा है, इतना जरूर सोचे कि इसको धूप में नहीं छाए में डाल दूं, और मुख पर पानी डालता है। अपनी गलतियों का एहसास होगा तो उठ करके वापस अपने घर आएगा, छांव में डालता है। ये होता है जी अपना खून, अपना रक्त। भाई भाई की परिभाषा यह है, अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना और षड्यंत्र रच करके मलेच्छ हृदय। प्रथम दिवस की कथा से एक बात समझाते आ रहे हैं, जैसे दिन है रात भी है, सुख है दुख भी है। दुश्मन राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था। आज आर्यव्रत की धरा पर, आर्यव्रत की संस्कृति में, आर्यव्रत की शिक्षा के अधीन जिन देवताओं का निर्माण किया है ना माताओं ने, वो देवता भी हैं, और विरुद्ध में शास्त्रों में उस राक्षस प्रजाति को मलेच्छ कह करके पुकारा गया। में आई और पुराने दिन याद आ गए, जब आंगन में भाई के संग भाई खेला करता था ना, तो आया है पर दुश्मन की ओर से। कुछ रंग जो गम है, कुछ खुशी थी मन में, कुछ रंग जो गम है, कुछ खुशी थी मन में। भाई आया मेरे अंतिम क्षण में, कुछ रंग जो गम है, कुछ खुशी थी मन में। मेरा भाई आया अंतिम क्षण में, नहीं खाऊंगा हथियार मेरी गर्दन लिए तार, नहीं खाऊंगा हथियार मेरी गर्दन लिए तार। ये नहीं राणा की हार याद सब आई है। मुझे भी सांस आधा ही आता है जी, मेरे भी हार्ट में होल है। याद सब आई है, आँख भरी आई, याद सब आई है। अंतिम महाराणा शक्ति सिंह को कहने लगे, शक्ति मेरी जान तू ले ले, मत देर लगी है। मेरी जान तू ले ले, मत देर लगी है। दुश्मन के हाथ ना मेरा सर। देखिए, ये प्रसंग पर झांकी ठीक नहीं बैठती। 2 मिनट भाई के लक्षण का व्याख्यान करना था। भरत प्रसंग तो भी आएगा, अगर थोड़ा समझ पाए तो इस चित्रण को यहीं पर रोक दे। भरत अभी आएंगे दूसरे प्रसंग में, इतनी जल्दी नहीं करो। आर्यव्रत की धरा पर भाई भाई के लक्षणों को भी समझाना है। बोलो जय श्री राम। अभी आएगा किस प्रकार भाई प्रकार आर्यव्रत की धरा पर दुश्मन को धराशायी करते हैं। भरत अभी आए नहीं, अभी असली भाई तो आए नहीं। अभी तो आर्यव्रत की धरा पर भाई है शक्ति सिंह, उसके चरित्र का निर्माण
सकती मेरी जान तू ले ले, मत देर लगी है दुश्मन के हाथ ना, मेरा सर तरवैये दुश्मन के हाथ ना, मेरा सर तरवैये। उठाऊंगा मैं हाथ भाई, भाई की है बात नहीं ठाऊंगा मैं हाथ, मुझे दे अंतिम सौगात। याद सब आई है, आँख भर आई है, याद सब आई है, आँख भर आई है, याद सब आई है, आँख भर आई है। राणा ने नजर घुमाई, शक्ति सिंह दिया दिखाई, राणा ने नजर घुमाई, शक्ति सिंह दिया दिखाई, कुछ जान जान में आई, याद सब आई है, आँख भर आई है, याद सब आई है, आँख भर आई। जैसे ही शक्ति ने भाई के वचनों को सुना, दुश्मन की ओर से आया है, पर अंत में जब मन भाई की ओर चलने लगे, उसको कहते हैं जी भाई भाई। शक्ति सिंह ने जैसे ही राणा की बातों को सुना और शक्ति सोचने लगा, तो मन में सोच लिया और दुश्मन को समझाया, चिंता नहीं करना, तुम्हारी ओर से ही लड़ूंगा। और जैसे दुश्मन ने षड्यंत्र रचाया, इधर शक्ति सिंह का मन भी भाई की ओर पलट गया। इतना सुन सकती का दिल भर आया, इतना सुन सकती का दिल भर आया, भाई ने भाई को फिर गले से लगाया, भाई ने भाई को फिर गले से लगाया। कुछ मन में था उदास, दिल में जगा विश्वास, कुछ मन में था उदास, दिल में जगा विश्वास, फिर बदल दिया इतिहास, याद सब आई है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बदल जाए वो भाई, और जो अंत में भी ना बदले वो कसाई। बोलो जय श्री राम। इसी के संग उसी भाषा से भरत मिले। जैसे ही रथों बाजुओं को फैलाया और दौड़ पड़े, लटकी है कटी वस्त्र आधा नाभि पर उलझा लेस मात्र रह गया, मुकुट बिखर गया, हाथों से बस चरण पादुकाओं को पकड़ा है सर पर चरण पादुका लेकर के आए हैं भरत। कहाँ से? जो चरण पादुका निषाद राज के यहाँ भरत छोड़ करके आए थे, उन्हीं को लेकर के राम दौड़ पड़े, इधर भरत दौड़ पड़े। दौड़ करके जैसे भाई और भाई का मिलन हुआ है, आर्यव्रत की धरा पर शास्त्रों में विदित है, समस्त संसार जानता है। बोले जय श्री राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले भैया भक्त भगवान की। भाई ने जैसे भाई को एक टक निहारा है, भरत की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और कहने लगे भैया अयोध्या सुनी हो गई। राम ने कहा क्यों भैया, क्या अयोध्या वासियों को तुमने संभाला नहीं? तो भरत रोकर के कहने लगा भैया मैं कैसे संभालूं, किसको मैं संभालूं? भैया आज रानियां श्वेत साड़ियों में आई हैं, पिताश्री नहीं रहे, तीनों मैया विधवा हो गई, महाराज भी नगर में नहीं रहे, मेरा मन नहीं लगता, वापस चलो। राम भक्त ले चला प्रभु राम कहते हैं कृपा भरत जल्दी वापस जाओ। हे राजा तुम अयोध्या को सोना नहीं छोड़ो। भरत कहने लगे भैया मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं कैसे नगर
मैं संभालूंगा, राज्य संभालना मुझसे आता नहीं, तुम वापस चलो। तो राम ने जल्दी जल्दी समझाया, अगर पिता श्री भी नहीं रहे भरत अयोध्या को क्षण भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, ये राजा का अधिकार होता है। और भरत राम के रहते तुम अपनी अधिकार से विमुख नहीं हो। जाओ, तुम उन दो पादुकाओं को सीता और राम समझना। भैया तुम मेरे चरण पादुका लेकर के चले जाओ, इन्हीं को गति पर लगना भरत, जल्दी जाओ, अयोध्या को सनात करो। पिता श्री होते तो कोई चिंता नहीं होती, पिता भी नहीं है और तुम भी वन में आ गए, अयोध्या तो अनाथ हो गई। राजा का अधिकार होता है अपना भाईचारा छोड़ करके, परिवार वाद छोड़ करके, जो राजा प्रजा के परिवार को छोड़ करके चिंता करे, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही राज पर, वही देश पर राज करेगा। क्यों? क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा। भैया पिता श्री होते तो बात और होती, परिवारवाद से ऊपर उठ करके तुम अयोध्या को सनात करो, जल्दी जाओ। कोई उपाय नहीं सूझा तो भैया मेरी चरण पादुका लेकर के जाओ, इन्हीं दोनों को राम और सीता समझना। शीश पर धारण किया, राम सिया जी संग हुए से, अब इनकी छाँव में रहे राजधानी। राम भक्त चला नाम की निशानी, राम भक्त चला नाम की निशानी। बात भाई भाई की नहीं है, राज्य का कर्म सर्वोपरि माना तो भरत ने आदेश को माना और चल दिए वापस परिवारवाद से ऊपर उठ करके। सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, कब्रें मिलने के फूल खिलेंगे। राम भक्त चला राम की निशानी। परिवारवाद से ऊपर उठ करके भाई के आदेश को सिर पर धारण किया और वापस आए त्याग की मूर्ति भरत। मन नहीं होता ये बस जाए हिल मिल 14 बरस बिताए। धरती पर निवास करते हैं वनों में, और मैं भी धरती पर निवास करूंगा तो निवास बराबर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। साथ माँ भवानी और भगवान राम लखन है, तो बिठाओ इनको, खड़े हैं क्या? बोलो जय श्री राम। पंचामृत, 5 अमृत, गो अर्क, दूध दही मट्ठा छाछ पिए तो हमें संसार का ताप नहीं सताता और सर्दी भी नहीं लगती। उस काम देने के घी का पूंछ पकड़ा दी और कहने लगी चिंता नहीं करना, एक रोटी का कर्जा मैं ऐसे चुकाऊंगी, समुद्र को अपना गर्दन सींग शेष मात्र रह गए दिखने के लिए। कभी कभी श्वास लेती है और कभी फिर जल के आगोश में चली जाती है, कभी रंभाती है। इस प्रकार अथाह समुद्र को पार करा दिया उस जीव को पूंछ पकड़ा करके। सुभ्र का राक्षसी स्वभाव है, नख बड़े हैं, दांत भी बड़े हैं, आंखें भी ठीक नहीं लगती, पर सुवर्णखा ने अपने राक्षसी स्वभाव का कारण है कुटिल बुद्धि अपना स्वभाव बहुत बदलता है, जी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। 3 मुखोटे लगा करके मुख पर जब चला करता है, ऐसे ही ठीक सुवर्णखा ने बहुत सुंदर स्वरूप बनाया। तब तक रहता है जब तक उस मुखोटे को ध्यान में रखे, मति में रखे, और जैसे ये ध्यान विचलित होता है
बुद्धि भ्रमित हो जाती है, फिर से अपने असली रंग में आ जाते हैं। राम ने कहा है देवी, प्रमाण दिया कुटिल स्त्री को। क्यों? क्योंकि स्त्री को प्रमाण देना पड़ता है।